Hello everyone, once again welcome back to my channel Crucial Classes. This is Ashwa, your companion on a journey to learn English. This is the fifth video of articles which is omission of articles. हमने already 4 types articles के कर लिए हैं, article A, article N, article the and article the. ये फिफ्थ वीडियो है जहां हम आर्टिकल्स कहां इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे, जिसे हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स या फिर नो आर्टिकल से भी जानते हैं। चलिए समझते हैं। जैसा कि आप सभी बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, उन एग्जाम्पल्स की मदद से ही हमें समझना है कि कहाँ पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने पिछली वीडियो में मार्क किया था कि आर्टिकल्स कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं यूज़ किए जाते हैं, पर फिर भी आप देख सकते हैं बोर्ड पर पहला एग्जाम्पल मैंने उससे पहले मिस्टर राम हैज़ कम टू मीट यू करके आपको बताया है कि नेम से पहले आर्टिकल आ रहा है, पर किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, क्या ये वाक्य ठीक है या गलत है। ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट होगा, पर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हमारा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा संदर्भ हमारा अलग हो जाता है। किस संदर्भ में कही जा रही है ये बात, मैंने यहाँ पे इसे एक प्रॉपर नाउन ना कंसीडर करके मैंने एक कह सकते हैं कॉमन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर कोई सर्वेंट आपका डोर खोलता है और कोई गेस्ट आता है और उसे नहीं पता वो कौन है, तो हम क्या हिंदी में ऐसा नहीं कहते हैं क्या कोई मिस्टर राम आया है, कोई मिस्टर राम आया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए का मीनिंग एनी से भी हो सकता है, मतलब कोई से भी हो सकता है। जैसे मैं कह सकता हूं गिव मी अ पेन, मेरा अर्थ ये नहीं है कि मुझे वो पेन दो, मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे कोई भी पेन चलेगा, मुझे कोई भी पेन दीजिए। गिव मी अ पेन, गिव मी एनी पेन और गिव मी अ पेन, बात एक ही होगी। उसी प्रकार यहां पे भी इसको ऐसे कंसीडर किया जा सकता है, मिस्टर राम हैज कम टू मीट यू, बिल्कुल ठीक होगा। मिस्टर राम हैज कम टू मीट यू, ये भी ठीक है। द सचिन वॉज ग्रेट प्लेयर, द सचिन वॉज ग्रेट प्लेयर, यहां पे जो सचिन से पहले मेरा द लगा है, क्या ये ठीक होगा। यहां पे सचिन ने एक प्रॉपर नाउन जैसा बिहेव किया है, सो यहां पे मेरा द आने का बिल्कुल भी कारण नहीं बनता है। सचिन वॉज अ ग्रेट प्लेयर, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राहुल इज द सचिन ऑफ हिज टीम। राहुल एक प्रॉपर नाउन है, सचिन भी प्रॉपर नाउन है, पर सचिन से पहले मैंने यहाँ पे दा लगा दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मार्क किया था कि आपको कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करने हैं, बट अगर वो कॉमन जैसा बिहेव कर रहा है देन आपको उससे पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपका द सचिन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या दर्शा रहा हूँ, क्वालिटी। मैंने यहाँ पे सचिन को उसके नाम से ना जानकर उसके काम से जाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन इज मॉर्टल। द वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन आई सॉ इन द मार्केट वॉज अ थीफ। देखिए इस मैन से भी पहले द लगा है, और द मैन आई सॉ इन द मार्केट, इस मैन से भी पहले द लगा है, पर दोनों में से कोई एक वाक्य गलत होगा आपका। क्यों? क्योंकि देखिए द मैन इज मॉर्टल, यहाँ मैन मैं किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी एक आदमी के लिए बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ मानव जाति के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें आदमी औरत दोनों आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हैरानगी की बात हो सकती है कि हाँ इसमें आदमी और औरत दोनों को कंसिडर किया जा रहा है, बट ये सच बात है। आप चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। द मैन इज मॉर्टल कहना गलत हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल कहना बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन आई सॉ इन द मार्केट। अगर मैं सिर्फ कहता मैन आई सॉ इन द मार्केट तो क्या ठीक होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूं मैंने किस आदमी को देखा था। जी मैंने उस आदमी को देखा था जो बाजार में था, वो एक चोर था, कुछ भी। तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, उस विशेष आदमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको द लगाना जरूरी हो जाता है। द मैन आई सॉ इन द मार्केट, जो आदमी मैंने देखा था बाजार में, ठीक है, वॉज अ थीफ, वो एक चोर था। इतना हमारा समझने के लिए काफी होगा कि हमें प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगाना है। पर साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जब वो प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन जैसा बिहेव कर रहा हो, या फिर वो पर्टिकुलर हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए, तो हमें उससे पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें आर्टिकल्स द और ए एन का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। चलिए देखते, हमारा पहला पॉइंट होगा, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बशर्ते वो कॉमन की तरह बिहेव कर रहा हो, कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा हो, या फिर पर्टिकुलर नाउन हो। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेज से पहले आपको कभी भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना है, पर हम किसी संदर्भ में, किसी कॉन्टेक्स्ट में करते भी हैं। आइए देखते हैं कैसे। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, पहला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे फ्रेंच आप देख सकते हैं, फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज का नाम है, तो नाम से पहले कभी भी हमें आर्टिकल्स नहीं इस्तेमाल करने होते हैं किसी खास मूवमेंट पे। और यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, मैंने एक जेनरिक टर्म बोला है, विच इज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, तो यहाँ पे मेरा द कहना गलत हो जाएगा, ये अपने आप में ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश।
यहाँ पे आप दो तरीके से इंग्लिश देख सकते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, लैंग्वेज की तरह फंक्शन करता है, और दूसरा इंग्लिश हमारा है लोगों को रिप्रेजेंट करता है। याद से जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जैसे द अमेरिकन पीपल, द इंडियन पीपल, द ज्यूइश पीपल, तो हम क्या करते हैं, किसी भी कम्युनिटी के लोगों को या कंट्री के लोगों को द लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये द इंग्लिश कहना बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर एज अ लैंग्वेज इंग्लिश से पहले द नहीं आएगा। सो इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, अंग्रेजों द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे भी द आया है इंग्लिश से पहले, क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मार्क किया था, जिस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स ले लो, द कपिल शर्मा शो, तो कपिल शर्मा के साथ मेरा द नहीं आ रहा है, द कपिल शर्मा शो के लिए आ रहा है, द एलन शो, द जिमी फैल्कन शो, तो यहाँ जिमी फैल्कन के लिए द नहीं आ रहा है, जिमी फैल्कन शो के लिए हमारा द लगता है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश के लिए ना लगकर मेरा लैंग्वेज के लिए लग रहा है, ये कॉमन चीज है, तो कॉमन के लिए हमारा द लग सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई कैन स्पीक नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। यहां पे मैंने कहीं पे भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया है, ये वाक्य मेरा बिल्कुल ठीक होगा। चलिए हम अपने थर्ड पॉइंट को समझते हैं, विच इज मील्स नेम। मील से पहले भी आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा डिसीज। डिसीज से भी पहले आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना नहीं होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने टाइप्स ऑफ मील्स लिखा है। तो हमें से अधिकतर लोगों को पता होता है कि टाइप्स ऑफ मील 3 प्रकार के होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, और भी होते हैं, आगे चल के बता दूंगा, पर इतना समझ लीजिए, जैसे ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, सपर और डिनर। इनसे पहले भी आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, पर कुछ विशेष स्थिति में हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना होता है, वो हमें सीखना है कैसे। देखिए, उससे पहले जान लेते हैं कि ब्रेकफास्ट होता क्या है, लंच क्या होता है, सपर क्या होता है, डिनर क्या होता है। ब्रेकफास्ट होता क्या है, इसे अगर हम थोड़ा ब्रेक करें तो फास्ट क्या होता है, जैसे हम कहते हैं व्रत रखना, ठीक है। सो आई एम फास्टिंग, मैं व्रत पे हूँ या व्रत रखा हुआ है, सो हम फास्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, तो जो आपकी फास्टिंग को तोड़ता है दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो फास्ट होता है उसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। हमारा पहला खाना, हमारे दिन का पहली शुरुआत जो होती है वो ब्रेकफास्ट कहलाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्रंच। ब्रंच क्या है, नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा कि ब्रंच किसका कंट्रैक्शन है, ब्रेकफास्ट का और लंच का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो समय होता है, उस अंतराल में जो भी हम स्नैक्स वगैरह खाते हैं वो हमारा ब्रंच होता है। या हम कह सकते हैं लेट मॉर्निंग हमारा ब्रेकफास्ट इज ब्रंच। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, लंच। लंच आप जानते हैं दोपहर के भोजन को कहा जाता है। उसके बाद आता है सपर। सपर क्या होता है, जो भी हल्का फुल्का खाना हो हमारा, ठीक है, उसे हम कहते हैं सपर, जो लंच के बाद का हो, जैसे कोई टी टाइम हो गया, स्नैक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिनर। डिनर क्या होता है, डिनर पूरे दिन के खाने को कहा जाता है। जैसे हम सीखते हैं कि रात के भोजन को कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, पर पूरे दिन का जो खाना होगा उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना, वो हमारा डिनर कहलाया जाता है। तो इन टाइप्स ऑफ मील्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब आइए देखते हैं, हम इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें कि आर्टिकल्स द और आर्टिकल्स कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैंने कहा आई नीड टू ईट और हैव माई ब्रेकफास्ट, आई नीड टू हैव माई ब्रेकफास्ट, यहां पे मैंने आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि यहां मैंने एक जेनरिक तौर पर, एक जनरल टर्म में बोला है मुझे अपना खाना खाने की, ब्रेकफास्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई ट्रूली लव द ब्रेकफास्ट, loved the breakfast I had at Sharma's. I truly loved the breakfast I had at Sharma's. जो मैंने शर्मा के यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, मुझे वो बहुत पसंद है, या मुझे पसंद आया, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की, आप कभी भी किसी पर्टिकुलर
मील्स की बात करते हैं तो वहां पे आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना होगा। अभी मैंने कहा आई एम हैविंग माई लंच, एग्जाम्पल है आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच खा रहा हूँ या मैं अपने दोपहर का भोजन ले रहा हूँ। पर आप कह रहे हैं आई रिमेंबर द लंच आई हैड एट माई फ्रेंड्स हाउस, मुझे वो लंच याद है जो मैंने अपने दोस्त के घर पर किया था। आई रिमेंबर द लंच, वहां पे मैंने अपने मील से पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि वहां पे मैं किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक मील के बारे में बात कर रहा हूं जो रोज नहीं घटित होते हैं, कहीं एक दो बार कभी इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली हमने कभी किसी के यहाँ खा लिया, किसी ओकेशन पे खा लिया, ठीक है, तो हम वहां पे अगर उन मील्स के बारे में बात करते हैं तो उनसे पहले हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना होता है। चलिए इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा डिसीज का। डिसीज से पहले भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। हमारा फोर्थ पॉइंट है डिसीजेस। डिसीज से पहले भी आपको आर्टिकल्स दा का इस्तेमाल नहीं करना होता है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखिएगा, अमन्स फादर डाइड ऑफ कालरा। कालरा से अमन के पिता का देहांत हो गया या मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आपने जो कालरा है एक डिसीज का नाम है और इससे पहले आपने दा नहीं लगाया है। मैनी पीपल डाई ऑफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैनी पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स। देखिए हार्ट अटैक्स गिने जा सकते हैं, जैसे पहला हार्ट अटैक, दूसरा हार्ट अटैक, तो यहाँ पे हार्ट अटैक्स लगाना बिल्कुल ठीक होगा। हार्ट अटैक्स, मैनी पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी हैड निमोनिया लास्ट ईयर। शी हैड निमोनिया लास्ट ईयर, उसको पिछले वर्ष निमोनिया हुआ था या निमोनिया था, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे निमोनिया एक बीमारी का नाम है और हमें डिसीज से पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला वाला भी करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, कैंसर इज अ डेडली डिसीज। कैंसर इज अ डेडली डिसीज कहना बिल्कुल ठीक होगा, ना कि द कैंसर इज अ डेडली डिसीज। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था, सेकंड एग्जाम्पल में, जैसे मैनी पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स, इसको काउंट किया जा सकता है। कैंसर एक बीमारी है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके स्टेजेस को काउंट किया जा सकता है। अगर मैं कहता हूं द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, द सेकंड स्टेज ऑफ कैंसर, तो वहां पे मेरा दा लगाना बिल्कुल ठीक होगा। पर यहाँ पे मैंने स्टेजेस को रिप्रेजेंट ना कर कैंसर को रिप्रेजेंट किया है, तो मैं यहाँ पर कैंसर इज अ डेडली डिसीज ही कहूंगा, ना कि द कैंसर। चलिए ये भी ठीक होगा। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन देख सकते हैं, एक्सेप्शन नहीं सॉरी, बट द प्लेग, द फ्लू, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पे प्लेग भी बीमारी है, महामारी कह सकते हैं, ठीक है, तो इनसे पहले भी आपको दा लगाना है, फ्लू से पहले भी दा लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ कॉमन नाउन बिहेव करते हैं। फ्लू के बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोई भी फ्लू हो सकता है, तो यहाँ पे फ्लू से पहले भी आपका दा लगेगा। इन दोनों से पहले लगता है, बाकी किसी भी डिसीज से पहले आपके आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनकी मदद से हमें आर्टिकल्स कहाँ पुट करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, और बेहतर तरीके से समझ आएगा। जैसा कि आप सभी बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें समझना है कहाँ पे हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना है। आप सभी देख सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल लिखा है, कई जगह द स्कूल भी कहा जाता है, द स्कूल भी पढ़ा जाता है, तो स्कूल से पहले कब दा आता है, कब दा नहीं आता है, इसके बारे में जानते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैंने एक जनरल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है। मैं स्वाभाविक रूप से स्कूल क्यों जाता हूं, कोई भी बच्चा स्वाभाविक रूप से स्कूल क्यों जाएगा, जहां पे इतना ऑब्वियस हो जाए, जहां पे बहुत ही स्वाभाविक है, नेचुरल है, वो स्कूल क्यों जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं, अगर मैं ये कहूं कि मैं स्कूल किसी अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, मैं स्टडी के अलावा कोई और कार्य से जाता हूं, किसी मकसद से जाता हूं, तो मुझे यहाँ पे दा का इस्तेमाल करना होगा। मैंने यहाँ पे उसकी एक जेनरिक फंक्शन के बारे में बात किया है, बहुत ही जो उसका स्पेसिफिक फंक्शन है। अगर उस किसी स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो हमें दा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू ट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट होगा। पर अगर पढ़ाई के अलावा, क्यों पढ़ाई के अलावा, क्यों, क्योंकि उसका स्पेसिफिक फंक्शन ही वही है। अगर उसके अलावा मैं कहता हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ इतने बजे या उतने बजे, ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स को जाना हो, कोई पेरेंट्स मीटिंग है, कोई ओकेजन है, तो आप कह सकते हैं वहां पे द स्कूल। जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल टू फाइट विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से लड़ने जा रहा हूं स्कूल। वहां पे आप पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आप वहां पर लड़ने जा रहे हैं, किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं, तो वहां पर आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी वेंट टू द बेड एंड हिड हरसेल्फ अंडर द बेड, तो जैसे हम बहुत जनरल तौर पर कहते हैं गो टू द बेड या गो टू बेड, हम कहते हैं गो टू बेड, हम गो टू द बेड नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत इतना जनरल है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन ही सोने का होता है, तो हमें उसको बार बार स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि गो टू द बेड, सोने के लिए जाइए। बस हमें पता है, हम इतना नेचुरल तौर पे बात करते हैं, इस वजह से हम कहते हैं गो टू बेड। गो टू हेल, गो टू द हेल सुना है, नहीं होता है, क्यों,
क्योंकि हमें पता है उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, और जब वो इतना ऑलरेडी स्पेसिफाइड है तो हमें उसे स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बिल्कुल ठीक होगा कि जैसे शी वेंट टू द बेड एंड हिड हरसेल्फ अंडर द बेड, क्योंकि यहां पर उसका मेन मकसद बेड पर जाना सोना नहीं था। व्हाट डिड शी डू? शी हिड हरसेल्फ अंडर द बेड, उसने बेड के नीचे खुद को छुपा लिया। ठीक है, तो यहां पे ये वाक्य बिल्कुल ठीक होगा। और अगर कहा जाए गो टू बेड, तो ये वाक्य गो टू बेड, ये वाक्य भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज इन द जेल, क्या ये वाक्य ठीक होगा? ही इज इन द जेल। देखिए मेरी बात सुनिएगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जेल से सुनने से ही हमें क्या लगता है कि हाँ वो जेल में बंद होगा या कैदी होगा, प्रिजनर होगा, तो हमें वहां पे स्पेसिफाई नहीं करना होता है दैट शी इज इन द जेल और ही इज इन द जेल। हम सिर्फ ये कहते हैं ही इज इन जेल, ही इज इन जेल। पर अगर मुझे स्पेसिफाई करना है, कैसे? अगर मुझे स्पेसिफाई करना है कि ही इज इन जेल, तो मैं अगर करूंगा ही इज इन द जेल, सो उसका एक रीजन होगा, मुझे आगे बताना पड़ेगा कि वो जेल में किसी क्राइम के तौर पे नहीं गया था, कि एक क्रिमिनल के तौर पे नहीं गया था, वो जेल में जैसे प्रिजनर्स को खाना खिलाने गया था। हम कह सकते हैं ही इज इन द जेल टू फीड द क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स। ही इज इन द जेल और ही वेंट टू द जेल, ही वेंट टू द जेल टू फीड, फीड मतलब होता है खिलाना, फीड मीन्स होता है खिलाना, प्रिजनर्स होते हैं कैदी। क्या कह रहा है? ही वेंट टू द जेल टू फीड द प्रिजनर्स, प्रिजनर्स को वो खाना खिलाने जेल गया। तो यहां पे मैंने अपने जो फंक्शन, जो मेरा काम था उसको स्पेसिफाई किया कि भैया मैं किस काम के लिए गया हूं, तो मैंने वहां पे जेल से पहले अपना आर्टिकल पुट किया है, अदरवाइज मुझे वहां पे आर्टिकल पुट करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर यहां पे भी इतने नेचुरल तौर पर ये विस्तृत है, इतना वाइडेड है कि हमें उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, भैया कौन सा पानी जिंदगी के लिए आवश्यक होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां देखिए, द वाटर ऑफ द गंगा इज होली, यहां पे वाटर से पहले आपको दा पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया है भैया कौन सा वाटर, गंगा का पानी बहुत पवित्र है। कौन सा पानी पवित्र है? गंगा का पानी पवित्र है, तो मेरा यहां पे दा लगाना बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है भैया। तो यहां पे मैंने क्या किया है, हमने बहुत बार सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और यहां हमने द ऑनेस्टी नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि ये इतना कॉमन है, इतना जेनरिक है अपने आप में ही, कि हमें यहाँ पे द लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर अगर मैं किसी की खास ईमानदारी के बारे में बात करता हूं तो मैं यहाँ पे द लगा दूंगा। पहले एग्जाम्पल को देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो सिर्फ मेरे लिए या तुम्हारे लिए या उसके लिए ही बेटर नहीं होगा या बेस्ट नहीं होगा, वो सभी के लिए बेस्ट है। तो वहां पे मुझे ज्यादा स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। पर नीचे वाले एग्जाम्पल को देखिए, द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड वॉज मेरिटोरियस। मेरिटोरियस क्या होता है? तारीफ के काबिल। तो जो मेरे मित्र की या मेरे दोस्त की ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी, वो बहुत तारीफ के काबिल थी। तो यहां पे मैंने उस ऑनेस्टी को एक्सप्लेन किया है जो स्पेसिफिक किसी की है, ठीक है, और उसकी है या उसके लिए है। तो ऐसे अगर इस हाल में मैं अपने स्टेटमेंट को प्रोवाइड करता हूं तो मैं वहां पे दा लगा सकता हूं। ये वाला वाक्य भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। उम्मीद करता हूं आर्टिकल्स का पूरा टॉपिक, उसके पूरे 5 टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं और आपको और बेहतर तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। Thanks for watching. Subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.